Hello, dear aspirants. Welcome to the UPSC English Literature optional classes. So, it gives me an immense pleasure to welcome you all to this carefully curated online course for English Literature as an optional subject in the UPSC Civil Services examination. So, this program has been meticulously designed to help you navigate the vast and intellectually enriched syllabus with clarity, depth, and direction. English literature is not merely a subject of text, it's a landscape of idea, emotions, philosophies, and histories. So, in this course, we shall explore a wide range of literary books from the medieval to the postmodern era, engage with canonical authors, decode poetic structure, analyze dramatic elements, and delve into critical theories. So ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर हम इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है जो वेबसाइट पे दिया हुआ है उसको हम पूरा पढ़ेंगे. सबसे पहले एक जो चीज़ है आई वॉन्ट टू शेयर विद यू दैट इज़ हाउ कैन वी चूज़ दिस सब्जेक्ट एज आर ऑप्शनल. मतलब यूपीएससी के मेंस एग्ज़ाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो चुनाव है वो आपके ओवरऑल स्कोर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है. इंग्लिश लिटरेचर एक ऐसा ऑप्शनल है जो थोड़ा कम लोग लेते हैं, लेकिन अगर आपको लिटरेचर का मतलब जेन्युइनली आप बहुत इंटरेस्टेड हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो सकता है. आपने ज़्यादातर लोगों को सुना भी नहीं होगा कि इनका ऑप्शनल जो है वो इंग्लिश लिटरेचर है. ज़्यादातर जो लोग हैं वो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी इस तरह के सब्जेक्ट्स लेते हैं. रीज़न उनके पास कई होते हैं कि ये जो बाकी ऑप्शनल पेपर्स हैं ये हमको बाकी पेपर्स में भी हेल्प करता है, एंड दिस इज़ ट्रू. बट फिर भी लोग लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर एज देयर ऑप्शनल पेपर फॉर मेन एग्जामिनेशन. तो उसके कई फ़ायदे भी हैं, जैसे कि आपकी बहुत ही स्कोरिंग पेपर है, आप इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं. इसमें सिलेबस ज़्यादा बदलता नहीं है साल के साल. ये कई सालों पहले ही सिलेबस डिसाइड हुआ था, ये वही है. माइनर चेंजेस हर सिलेबस में आते हैं, बट यहाँ इतना नहीं आता है. सो चूजिंग द राइट ऑप्शनल सब्जेक्ट इज़ अ very important decision in this UPSC civil services examination. So but because it can definitely impact your scores, English literature, though not among the most popular optionals, it holds significant merit for aspirants with the literary inclination. So here I'm going to tell you some key points why you need to choose this paper and why not. तो सबसे पहले आपको एक एकेडमिक बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, लिटरेरी ओरिएंटेशन होनी चाहिए, बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर इज़ आइडियली सूटेड फॉर द कैंडिडेट्स with a formal background in English at the undergraduate or postgraduate level. A sustained engagement with literary text, critical theory, and cultural history is essential, as the subject demands much more than superficial reading. ऐसा नहीं है कि आपको उस कहानियाँ पढ़ना पसंद है, आपको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है तो आपने ये ले लिया पेपर. नहीं, आपका एक एकेडमिक बैकग्राउंड होना ही चाहिए, या अगर नहीं है तो आप उसको क्रिएट करिए पहले, तो तभी इस पेपर को लिया जाए, इसको आपको अपना ऑप्शनल पेपर बनाया जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. आपके पास एक जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए, रीडिंग हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए. मतलब you must be interested in reading diverse genres like novels, plays, poetry, essays. The syllabus spans from Chaucer to modernism, Chaucer to postmodernism era, covering
many British authors and modern global voices. So एक छोटी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप ये पेपर लेते हैं तो रीडिंग आपके पैशन में होना चाहिए, मतलब पैशन होना चाहिए आपको रीडिंग करने का. सो दिस दस इट बिकम्स ओवरवेलमिंग जब आप इस पेपर को आप चूज़ करते हैं, इस सब्जेक्ट को आप चूज़ करते हैं. उससे तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी बहुत ज़रूरी है. आपके पास अच्छे राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए. बीइंग एन एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी, वैसे भी आपको राइटिंग स्किल्स पर काफ़ी अच्छा काम, मतलब आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इस पेपर के लिए तो और अच्छी होनी चाहिए. आपकी काफ़ी अच्छी कमांड होनी चाहिए over the language, over the literature. A high level of command over the English language is critical. So the ability to articulate complex ideas with clarity, coherence, stylistic, uh, literary analysis must be presented in well-structured, interpretive essays and not descriptive summary. You must be familiar with literary theory and criticism. यहाँ इस पेपर में आप काफ़ी सारे क्रिटिक्स को पढ़ेंगे, लाइक मार्क्स हो गया, और भी कई सारी हैं. आप मार्क्सिज्म पढ़ेंगे, फेमिनिज्म पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ेंगे, पोस्ट कॉलोनियलिज्म पढ़ेंगे. सो दिस इज़ द की टू राइटिंग एनालिटिकल आंसर्स. यू आर एक्सपेक्टेड टू मूव बियॉन्ड द टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि आपने किसी नॉवेल को, किसी पोएम को आपने बस कहानी की तरह पढ़ लिया और हो गया. नहीं, यू नीड टू थिंक बियॉन्ड द टेक्स्ट. जो सिलेबस है उसका स्ट्रक्चर आपको समझ लेना पड़ेगा. सिलेबस इज़ वेरी वास्ट येट स्टैटिक. पेपर 1 covers British literature from medieval to modern period. पेपर 2 includes Indian writing in English. वर्ल्ड लिटरेचर है इसमें, लिटरेरी थियरीज़ है इसमें. While content heavy, its unchanging nature allows for long-term preparation without fear of sudden modifications. So, while English literature does not directly overlap with GS papers, शुरू में ही मैंने आपको बोला, but it's significantly it sharpens essay writings, comprehension, analytical reasoning. It can enhance your performance in essays and ethics. So this paper will help you definitely for this topic. इस पेपर को, इंग्लिश लिटरेचर को एज एन ऑप्शनल पेपर लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही स्कोरिंग पेपर है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके बहुत काम आ सकते हैं, और अगर आप बहुत ही डेडिकेटेड एस्पिरेंट हैं तो मतलब इट कैन हेल्प यू अ लॉट फॉर स्कोरिंग गुड, दो इट्स लेस कॉमनली चोज़न. इसको बहुत कम लोग चूज़ करते हैं. इसको पढ़ाने वाले लोग भी बहुत कम मिलेंगे, इसको चूज़ करने वाले लोग भी बहुत कम मिलेंगे. सो सक्सेस इन दिस ऑप्शनल रिलाइज ऑन द डेप्थ ऑफ इंटरप्रिटेशन रादर देन ब्रीथ ऑफ दैट मेमोराइजेशन. सो आप इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए. बाकी आपको टाइम कमिटमेंट करना पड़ेगा, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस पेपर डिमांड्स कॉन्टिन्यूस रीडिंग, एनोटेशंस एंड रिफ्लेक्शन. इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन. अगर आपने आज सोचा है कि मैं अगले साल यूपीएससी दूंगा या दूंगी, तो इस साल से आप अगर ऑप्शनल पेपर ले रहे हैं तो ये थोड़ा सा गलत फैसला हो सकता है. हाँ, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन या मास्टर्स आपने इंग्लिश लिटरेचर से किया है, आपकी काफ़ी अच्छी कमांड रही है लिटरेचर का, आपको काफ़ी नॉलेज है, तो आप ले सकते हैं. क्योंकि तब आपको इसका आप जब सिलेबस देखेंगे ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ी होंगी. लेकिन अगर जो इंसान ने कभी लिटरेचर ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, उसका ग्रेजुएशन या मास्टर जो भी है दूसरे सब्जेक्ट्स में है, तो उनको अगर ये सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि ये स्कोरिंग है, इसको ऑप्ट करने वाले लोग कम हैं, अगर आप इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में हो और आप इसलिए इसको लेना चाहते हैं, तो फिर थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा. सो अल्टीमेटली इंग्लिश लिटरेचर इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ पैशन
If you are intellectually stimulated by literature and enjoy engaging with ideas through language, this optional can become a powerful asset. It also aligns well with long-term academic or research aspirations, if any. So choosing English literature as an optional subject should be a deeply considered decision, guided by your own academic training, personal inclination, reading habits, and writing capabilities. With the preparation, a literary mindset, and disciplined execution, English literature can be a highly yielding and intellectually fulfilling optional in the UPSC मेंस एग्जामिनेशन. सो ये तो बात रही कि हमें लाइक क्यों लेना चाहिए, या हम लेते हैं तो हमें किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए. अब थोड़ा हम सिलेबस देख लेते हैं. सो इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो ये ऑप्शनल का जो मेंस का ऑप्शनल है इंग्लिश लिटरेचर, इसके आपको 2 पेपर होंगे, 250 मार्क्स फॉर ईच पेपर. पेपर 1 में भी 2 सेक्शंस हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे विलियम शेक्सपियर है आपका. इसके 2 प्लेज हैं, किंग लियर एंड टेम्पेस्ट. जॉन डन की आपको 5 पोएम्स हैं. जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, जिसमें टोटल 12 बुक्स हैं, लेकिन सारी नहीं है आपके कोर्स में. 1st, 2nd, 4th एंड 9th, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स. आपने अगर अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स अगर इंग्लिश में किया है तो आपने ये बुक्स पढ़ी ही होंगी. अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक, ये भी आपने पढ़ा ही होगा. ये डी के सिलेबस में भी है, ये भी डी के सिलेबस में है, ये भी डी के सिलेबस में है. किंग लियर और टेम्पेस्ट भी डी के सिलेबस में है. ये पोएम्स भी डी के सिलेबस में है. विलियम वर्ड्सवर्थ की भी कुछ सेलेक्टेड पोइट्रीज़ है, ये भी डी के सिलेबस में है. सारी नहीं मैं कह रही, लेकिन कुछ हैं, आपने कुछ को पढ़ा होगा. तो विलियम वर्ड्स की कुछ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये है. बाकी एल्फ्रेड टेनिसन की भी है एक पोइट्री. हेनरिक इब्सन का भी प्ले है अ डॉल्स हाउस. ये भी आपने अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में से पढ़ा होगा. बाकी सेक्शन बी में आपका ये जॉन स्विफ्ट का एक नावल है द गलिवर्स ट्रेवल्स. जेन ऑस्टन का भी एक नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस. हेनरी फील्डिंग का भी है टॉम जोन्स. चार्ल्स डिकेंस का भी है हार्ड टाइम्स. जॉर्ज एलियट का भी है मिल ऑन द फ्लॉर्स. थॉमस हार्डी का टेस्ट ऑफ डी और मार्क ट्वेन का है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन. जब मैं ग्रेजुएशन में तो मैंने ये हार्ड टाइम्स मैंने ये 5 पढ़े थे अपने ग्रेजुएशन में. द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन मैंने मास्टर्स में पढ़ा था. अभी आजकल का जो सिलेबस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें अब ये भी है. तो ये तो बात रही पेपर 1 की. अब पेपर 2 में देख लेते हैं. इसमें देखिए, इसमें कुछ ये एरा है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे मॉडर्निज़म, पोइट्स ऑफ 30s, इनको हमने पढ़ना पड़ेगा. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल, ये भी हमारे कोर्स में. एब्सर्ड ड्रामा, कॉलोनियलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, मार्क्सिस्ट, ये फेमिनिस्ट अप्रोचेस टू लिटरेचर एंड पोस्ट मॉडर्निज्म. अब इन सब टॉपिक्स पे ये सारा सिलेबस है. जैसे ये W.B. येट्स की कुछ पोएम्स हैं. ईस्टर 1916, द सेकेंड कमिंग, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, सेलिंग टू बाइजेंटियम, द टावर अमंग स्कूल चिल्ड्रन, लेडा इन द स्वैन, मेरू, लेपिस लेजिली. ये इनमें से आपने कुछ ज़रूर आपने अपने BA या MA में पढ़ा होगा. T.S. एलियट की भी 3 पोएम्स हैं, ये काफ़ी फेमस पोएम्स हैं. W.H. ऑर्डन की भी ये 6, 8, 1, 2, 3, 7, 8 पोएम्स हैं ये. इनमें से भी कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स में है. तो जो एस्पिरेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जिन्होंने अपना BA या MA किया है, या कोई और यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हैं, उन्होंने ये कोर्स अपने ये सिलेबस में ये देखा होगा. मतलब कुछ चीज़ें हैं जो नई है, कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी है. जैसे ये जॉन ऑसबॉर्न का है ये लुक बैक इन एंगर. सैमुअल बेकेट का है वेटिंग फॉर गॉडो, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है.
बाकी फ़िलिप लार्किन की भी कुछ पोएम्स हैं, 6 पोएम्स है। नेक्स्ट प्लीज़, डिसेप्शंस, आफ्टरनून डेज, मिस्टर ब्लिनी। बाकी ये एक इंडियन राइटर है A.K. रामानुजन, इनकी भी ये 6 पोएम्स हैं। सो ये सेक्शन A है। बाकी सेक्शन B में कुछ नॉवेल्स हैं, जैसे जोसेफ कॉनराड का लॉर्ड जिम, जेम्स जॉयस का पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, D.H. लॉरेंस का सन्स एंड लवर बहुत फेमस है ये भी, E.M. फॉस्टर का द पैसेज ऑफ इंडिया, वर्जीनिया वुल्फ जो कॉन्शियसनेस आपने पढ़ा था, मैंने जो भी बताया था, ये उस टॉपिक पर है, मिसेस डैलवे। राजा राव का है कांथापुरा, V.S. नेपाल का है अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। तो दिस इज़ द सिलेबस। तो आप ये मैंने सिलेबस यहाँ पर आप लोग का डिस्कस कर लिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में विलियम शेक्सपियर की जो 2 प्लेज़ हैं यहाँ से अपना कोर्स चालू करेंगे। सो फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।